प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे हैं और कई महीनों में उनका ये दौरा बेहद खास होने वाला है। तस्वीरें हम आपको तियानजिन से दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर थे, बड़ी संख्या में वो वहां पर जुटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे हाथ मिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, ये कई महीनों में बेहद खास होने वाला है। और अगर चीन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों की मैं बात करूं तो लंबे अरसे से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के दौरे का इंतजार कर रहे थे। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो छोटे बच्चे वहां पर हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, महिलाएं भारतीय समुदाय की वहां पर हाथों में तिरंगा लेकर के पहुंची हैं, उनसे भी मुलाकात करते हुए, बच्चों के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जो मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर हैं या फिर दूसरे समुदाय के लोग वहां पर हैं, तमाम समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे जो वहां पर हैं, जिन्हें गोद में उठाए हुए महिलाएं नजर आ रही हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस दौरे की अगर मैं बात करूं तो कई मायनों में बेहद खास ये दौरा होने वाला है, क्योंकि जो चीन में व्यापारी वर्ग हो या फिर दूसरे वर्ग के लोग हों, वो लगातार ये चाह रहे थे कि भारत और चीन के रिश्तों में जो है वो मधुरता आए, सुधार आए, ताकि आगे निवेश के दरवाजे भी खोलते हुए नजर आएं। और आप देखिए किस तरह से जो चीन की संस्कृति है, पारंपरिक संस्कृति है, उसका भी दीदार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तबला वादक वहां पर हमें नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ना सिर्फ भारत और चीन इस वक्त जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां हैं रणनीतिक रूप से अहम हो जाते हैं, बल्कि दो ऐसी पुराने देश हैं जो सामाजिक संस्कृति है उसको भी आपस में साझा करते हैं। चाहे भगवान बुद्ध की बात हो या फिर दूसरे पहलुओं को हम देखें, तो इस लिहाज से भी भारत और चीन का इस वक्त एक मंच पर आना कई मायनों में बेहद खास हो जाता है। तो पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर किया गया है। रेड कारपेट वहां पर बिछाया गया था। जो चीन के विदेश मंत्री हैं वो उन्हें लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और कल जब SCO समिट होगा उस पर भी नजरें रहेंगी। उस पर ना सिर्फ भारत की नजरें रहेंगी, ना सिर्फ चीन की नजरें रहेंगी, ना सिर्फ रसिया की नजरें रहेंगी, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर रहने वाली हैं। और ये वो तस्वीरें देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में पहुंचे थे तो किस तरह से जो भारतीय समुदाय के लोग थे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हुए नजर आए थे। और हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के साथ में नजर आए थे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर आप देख सकते हैं पुख्ता इंतजामात वहां पर देखने को मिले थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बच्चों से मुलाकात करते हैं, आपको याद होगा जब 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मिलते हैं या फिर कहीं पर भी पहुंचते हैं, तो बच्चों के साथ में जो उनका स्नेह है वो भी साफ झलकता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर मैं इस दौरे को लेकर के बात करूं तो इस दौरे पर नजरें इसलिए खास रहने वाली हैं क्योंकि जो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां हैं, ऐसे में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बिल्कुल भी इन तस्वीरों से खुश नहीं होंगे। क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो जो टैरिफ वॉर लगातार चल रहा है, जिस तरह से पहले चीन को दबाने की कोशिश ट्रंप की ओर से की गई थी, टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन जब चीन ने पलटवार किया, चीन ने टैरिफ उन पर वापस लगाए, तो फिर ट्रंप जो है चीन को अपने काबू में नहीं कर सके, एक तरह से आप कह सकते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में पहुंचे हैं, SCO समिट में पहुंचे हैं, तो अब ऐसे में भारत और जो चीन की रणनीतिक मुलाकात होगी, कूटनीतिक लहजे से ये बेहद अहम होने वाली है। क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो भारत की भूमिका है वो बेहद खास यहाँ पर हो जाती है। और अगर दूसरे पहलुओं से मैं बात करूं तो इस लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि भारत के लिए इस वक्त बीजिंग से
या फिर आप ये कहिए कि चीन से दो जगहों को संदेश देना है, एक वॉशिंगटन को संदेश देना है, एक बीजिंग को संदेश देना है, और क्या भारत उस स्थिति में है कि दोनों को एक साथ में संदेश दे सके? संतुलित जो रवैया है जिसके लिए भारत जाना भी जाता है वो रवैया अपना सके, इसकी जो झलक है जब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातें होंगी या फिर वो संबोधित करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगी। तो दो सुपर पावर्स की ये मुलाकात जो होने वाली है, कल जब शी जिनपिंग से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो फिर दुनिया भर में क्या मैसेज जाता है उस पर नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन गए थे उस वक्त भी गर्मजोशी के साथ में उनका स्वागत किया गया था, और जब शी जिनपिंग भारत आए थे तो आपको याद होगा किस तरह से साबरमती के किनारे झूला झूलते हुए तस्वीरें आई थी, तमाम जगहों का दौरा करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई थी। और उस वक्त ये लगा था कि भारत और चीन के बीच जो रणनीतिक साझेदारी की बात करें, आर्थिक साझेदारी की बात करें या फिर सांस्कृतिक साझेदारी की बात करें, वो मजबूत होती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके बाद हाल के सालों में दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, चाहे बात सीमा विवाद की करें, चाहे बात दूसरे विवाद की करें, डोकलाम को आप ले लीजिए, तो इसे लेकर के जो खटास थी वो जरूर दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बनकर के उभरी हैं, ऐसे में ये दौरा बेहद खास हो जाता है और अब देखना दिलचस्प होगा कि इससे क्या कुछ मैसेज दुनिया को मिलता हुआ नजर आता है।